यूपी में योगी आदित्यनाथ नेतृत्व की भाजपा सरकार आते ही अब अधिकारियों को भी अपना काम और जिम्मेदारियां याद आने लगी हैं। पूरे प्रदेश में जहां तेजी से अवैध बूचड़खानों को बंद कराए जाने का काम चल रहा है, वहीं धामपुर प्रशासन की टीम भी सहसपुर स्थित बूचड़खाने पहुंची और रिन्यूअल के कागज न मिलने पर बूचड़खाने को सीज कर दिया। दरअसल सहसपुर में उमर इंटरनेशनल मीट फैक्ट्री चल रही है। शासन आदेश पर अवैध बूचड़खानों पर हो रही कार्रवाई के चलते नायब तहसीलदार नीरज कुमार और थानाध्यक्ष एसपी शर्मा सहसपुर पहुंचे और कागज कंप्लीट न मिलने पर मीट प्लांट को सीज कर दिया। मीट प्लांट के अकाउंट ऑफिसर मोहम्मद जुनैद की माने तो उनके पास मीट प्लांट के सभी कागजात हैं, लेकिन फैक्ट्री एक्ट लाइसेंस कंप्लीट नहीं था, जिसके रिन्यूअल की प्रक्रिया के लिए अक्टूबर में आवेदन कर फीस भी जमा कर दी गई, लेकिन अक्टूबर से अभी तक वो परमिशन लेटर नहीं मिल पाया। स्लॉटर हाउस में जो है इनका दिसंबर तक का वो था, इनका अनुमति थी चलाने की। उसके बाद इनका जो है टाइम खत्म हो गया, तो इनकी रिन्यूअल की जो कार्यवाही थी, एप्लीकेशन तो इन्होंने दे दी, लेकिन वो अभी स्वीकृत नहीं हुई इनकी। तो इसी जो है निमित्ता पाने पर इसको जो है बंद करा जा रहा है। इसके अलावा कोई और नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब जो है मतलब लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस है, लेकिन वो उनका टाइम खत्म हो गया। हाँ, रिन्यूअल होना है तो रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रखा है इन्होंने, लेकिन अभी वहाँ से रिन्यूअल लाइसेंस कब से कब तक के लिए था? हाँ, दिसंबर के लिए था इनका, दिसंबर 16 तक। हाँ, अप्लाई इन्होंने जो है उसमें अक्टूबर में कर दिया था। उसका कुछ पैसा भी जिन्होंने जमा करा दिया, जिसकी फीस होती है, लेकिन अभी वहाँ से उन्हें अनुमति जो है मिली नहीं है। जहाँ से प्रशासन क्या कार्रवाई करे? वो इसको बंद करा रहे हैं, मतलब बंद करा रहे हैं, इसको सील करा रहे हैं। हालांकि मीट प्लांट के रिन्यूअल की फीस भी जमा कर दी गई है, लेकिन कागज न होने की वजह से मीट प्लांट को सीज कर दिया गया। मीट प्लांट के स्वामी ने इसे प्रशासन की मनमानी बताया। उनका कहना है कि जब उन्होंने एडवांस में फीस जमा कर रखी है और अन्य सभी कागज पूरे हैं, तो फिर प्रशासन की इस कार्रवाई का कोई मतलब नहीं बनता। दिसंबर 2016 तक के लिए थी जी, और आपने अक्टूबर 2016 में हमने इसको अप्लाई कर दिया। फिर क्या हुआ? उसके नहीं, वो तो वही उनके पास में वो हमारे पास में खुद पोस्ट करते हैं। इसके बारे में कई बार हमने पूछा भी उनसे कि साहब ये मिल जाएगा बोल के पहुंच जाए। नहीं, मैं वहाँ पे कई बार गए भी उनसे। अब जो माथुर साहब है, एसके माथुर साहब है, वही माना जा रहा है ना। नहीं, जब गए थे आप तो आपका हो गया और आप लोगों ने महीना ओवर हो गया है। बस प्रशासन की तो ये है जी कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और क्या बंद करा, वरना तो सारे कागज हमारे पास हैं, सारे लाइसेंस हमारे पास है। सिर्फ एक फैक्ट्री एक्ट का लाइसेंस है कि जो दिसंबर में हमारा ख़त्म हो गया था, उसकी भी हमने अप्लाई कर दी। उसकी फ़ीस जो होती है वो भी हमने बैंक में जमा कर दी, एप्लीकेशन भी हमने दे रखी है। अब वो एक अधिकारी है, 4 जिले देख रहे हैं, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। कितने लोग आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं? भाईजान, लोग तकरीबन 700 आदमी यहाँ काम करते हैं और वो लोग आज सारे बेरोजगार हो जाएंगे। अब आपका क्या एक्शन होगा जी इसके बाद? बस अब एक्शन क्या जी, हम उन अधिकारी से बात करेंगे जाके अपनी कि लेकिन भैया जब हमने फीस जमा कर रखी है और हमने आपके यहाँ एप्लीकेशन भी लगा रखी है, तो हमारा लाइसेंस बना के दे दो। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार में अब बीजेपी के जो आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा हम यांत्रिक बूचड़खाने नहीं चलने देंगे। यांत्रिक बूचड़खाने नहीं चलने दे, कोई बात नहीं है, मगर ये यांत्रिक नहीं है ना, ये सब जगह से अप्रूव्ड है और सारे लाइसेंस हमारे पास मौजूद है। एक लाइसेंस हम पे मौजूद है। यांत्रिक ना चलने दे रहे, ना चलने दे, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से आपके पास इसके लिए कच्चा मटेरियल जो जानवर आते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ इसका गोश्त जो है प्रोसेस होने के बाद जाता है? ये गोश्त तो प्रोसेस होने के बाद भाईजान बाहर ही जाता है, सब चाइना वगैरह में जाता है, गल्फ में जाता है, कई कंट्रियों में जाता है। और जानवर हमारे लोकल में बाजार लगते हैं, यहाँ से आते हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब अक्टूबर से लेकर अभी तक मीट प्लांट के पास रिन्यूअल लेटर नहीं है, तो इतने महीनों से ये मीट प्लांट कैसे चल रहा था? इससे पहले प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई की याद क्यों नहीं आई? कई महीनों से बिना जरूरी दस्तावेज के चल रहे मीट प्लांट पर कार्रवाई न होना भी स्थानीय पुलिस प्रशासन को घेरे में ले रहा है। लेकिन अब सरकार बदलते ही जब प्रदेश सरकार के सख्त निर्देशों के बाद अवैध बूचड़खानों पर शिकंजा कसा गया, तब अधिकारियों को भी काम याद आने लगा। उधर जब उप जिलाधिकारी धामपुर सत्येंद्र कुमार सिंह से इस बाबत जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।